क्या आप जानते हैं धरती पर एक ऐसा पर्वत है जहां पर जाना तो दूर से देखने पर ही आत्मा हिला देती है, जहां वक्त रुक जाता है और चेतना ब्रह्मांड को हिला देती है। वो स्थान कोई और नहीं है, वो है कैलाश पर्वत। तिब्बत के सुंदर क्षेत्र में स्थित यह पर्वत केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं है, ये है ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु, एक्सिस मुंडी, जहाँ सभी दिशाएं समाप्त होती हैं और आत्माएं प्रारंभ होती हैं। यहाँ से 4 पवित्र नदियाँ निकलती हैं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्णाली। एक ही पर्वत से 4 दिशाओं में बहती हैं ये नदियाँ। क्या सिर्फ संयोग है या फिर किसी दिव्य योजना का हिस्सा? आज तक इस पर्वत पर कोई क्यों नहीं चढ़ पाया? आज तक वहाँ पर जो भी चढ़ने गया या तो वो लौटा नहीं, या फिर लौटा तो उसका मानसिक स्थिति संतुलन ही बिगड़ गया। ऐसा क्या है इस पर्वत में? क्या ये भगवान शिव का धाम है या फिर कोई एलियन टेक्नोलॉजी? आइए आज हम कैलाश पर्वत की हर परत को खोलेंगे और जानेंगे माउंट कैलाश के हर रहस्यों को, जो शायद दुनिया आज भी समझ नहीं पाई है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव पार्वती के साथ पिछले 21,000 सालों से मेडिटेट कर रहे हैं। कैलाश पर्वत के अंदर एक हिडन शहर है। Took one strand of what is there on that mountain. You won't believe. I was almost 10 to 15 years younger. Climb that changed mountaineering forever. माउंट कैलाश पर कोई चढ़ने गया है तो जवाब है हाँ, लेकिन हर बार या तो चमत्कार हुआ या फिर अपराध। कर्नल विल्सन, उसने माउंट कैलाश की चोटी तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन आधी चढ़ाई चढ़ने के बाद ही उसकी हवा पतली हो गई। उसका शरीर कांपने लगा, आंखों से खून टपकने लगे। उसने लिखा, मैं किसी और दुनिया में घुस गया था और कभी वापस नहीं गया। राइनहोल्ड मेसनर, दुनिया का नंबर 1 चढ़ाकू, उसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार बिना ऑक्सीजन के चढ़ा, लेकिन जब उसने कैलाश की तरफ देखा, उसका कहना था ये कोई साधारण पहाड़ नहीं है, ये जीवित है और मैं इसे छूने का पापी नहीं बन सकता। ये दुनिया का पहला क्लाइंबर था जिसने स्पिरिचुअल ऑनर के कारण चढ़ाई करने से मना कर दिया। चाइनीज आर्मी टीम 2001 मिशन, चाइना ने माउंट कैलाश पर एक साइंटिफिक टीम भेजी थी। ऑब्जेक्टिव रडार मैपिंग एंड जियोलॉजिकल टेस्टिंग। रिजल्ट, टीम के कुछ सदस्य बेहोश हो गए, कुछ की आंखें चली गईं। रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई, लेकिन लीक हुआ एक स्टेटमेंट। वहाँ कुछ था जो इंसानी समझ से बाहर था। साइंटिफिक रिपोर्ट, रसिया 1960 में रशियन साइंटिस्ट ने कहा यह माउंटेन एक प्राचीन मशीन है जिसे एलियन सिविलाइजेशन ने बनाया था। पिरामिड स्ट्रक्चर, 108 सेक्रेड साइट ग्रिड, अर्थ एक्सिस कनेक्शन। माउंट कैलाश वाज नॉट फॉर्म्ड, इट वाज प्लेस्ड। एक और रिपोर्ट में लिखा गया, हर साल एक अजीब प्रकाश यहाँ दिखाई देता है बिना किसी सोर्स के। तो सवाल अब और गहरा हो गया, क्या माउंट कैलाश एक धार्मिक स्थान है या एक इंटरडायमेंशनल दरवाजा? क्या चाइना ऐसा कुछ जानता है जो दुनिया से छुपा रहा है? चारों धर्मों में यह पर्वत सबसे पवित्र माना गया है, लेकिन क्यों? शिव पुराण कहता है, कैलासा पर्वतो दिव्यः सर्वसत्व नमस्कृतः तस्मिंश्च स्थायिनं नित्यम शिवम ध्यायेत् समाहिता। यानी यह पर्वत दिव्य है और यहाँ स्वयं महादेव वास करते हैं, पार्वती के साथ कैलाश पर वास करते हैं। भगवान शिव त्रिपुरांतक कालों के काल यहीं पर उन्होंने नटराज के रूप में तांडव किया था। यहीं पर उन्होंने पहली बार समाधि लगाई थी, यहीं पर उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में समेटा था। जैन धर्म के अनुसार पहले तीर्थकार ऋषभदेव ने यहीं से अपनी अंतिम मोक्ष की प्राप्ति की थी। बौद्ध धर्म के अनुसार यह स्थान डेमचोक बुद्ध का एक उग्र रूप है। तिब्बती लोग कहते हैं यह देवताओं का सिंहासन है और वो इसे कहते हैं गैंग रिनपोच, यानी बर्फ का रतन। नासा के वैज्ञानिकों ने जब माउंट कैलाश को सैटेलाइट से स्कैन किया तो उन्होंने पाया कि यह पर्वत पिरामिड जैसा दिखता है, चारों दिशाओं से लगभग समकोण में। माउंट कैलाश और इजिप्ट के ग्रेट पिरामिड के बीच की दूरी 6,666 किलोमीटर है और यह ग्लोब पर एक परफेक्ट ग्रिड में स्थित है। यहाँ समय अलग तरह से चलता है। कई यात्रियों ने कहा जब वो यहाँ पर पहुँचे तो उनके बाल अचानक सफेद हो गए, घड़ियाँ बंद हो गई, शरीर पर कंपन महसूस हुआ। माउंट कैलाश के चारों ओर परिक्रमा करने से लोग कहते हैं कि उनके पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा हल्की हो जाती है। लेकिन असली रहस्य ये है कि इसके ऊपर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया। कई प्रयास किए पर हर बार कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक लेती थी। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके अंदर कोई ऊर्जा का स्रोत है, एक एंटीना, एक ऊर्जा स्तंभ या शायद एक अंतरिक्ष द्वार। माउंट कैलाश के पास ही है मानसरोवर लेक और राक्षस ताल लेक। माना जाता है कि मानसरोवर देवताओं का सरोवर है और राक्षस ताल राक्षसों का। दोनों झीलें आमने सामने हैं, लेकिन एक मीठे जल का है तो दूसरी खारे पानी का।
एक में पक्षी बैठते हैं तो दूसरे में कोई नहीं जाता। मानसरोवर में स्नान करने से आत्मा शुद्ध हो जाती है और यहाँ चंद्रमा की परछाई देखना शुभ माना जाता है। इसके अलावा है अष्टपद माउंटेन, जहाँ माना जाता है कि भगवान ऋषभदेव ने अपने शरीर का त्याग किया था। यही वो क्षेत्र है जहाँ पर महर्षि व्यास, वाल्मीकि, यक्ष, किन्नर सभी ने तप किया था। माउंट कैलाश की परिक्रमा को कोरा कहते हैं। ये 52 किलोमीटर की कठिन यात्रा होती है। इसे पैदल करना तपस्या मानी जाती है। तिब्बती लोग मानते हैं कि 108 बार परिक्रमा करने से सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। परिक्रमा करने के दौरान लोग कहते हैं कि वे अपने ही जीवन के पिछले दृश्य देखने लगते हैं, जैसे जीवन की कोई फिल्म चल रही हो। एक स्थान आता है जहां तिब्बत भिक्षु झंडा गाड़ते हैं और वह झंडा शिव को समर्पित होता है। कई साधु कहते हैं कि अगर कोई अंतर मन से बुलावे पर आए तभी वो कैलाश पहुंचता है। अगर बुलावा नहीं आया तो लाख कोशिश के बाद भी रास्ता नहीं मिलता। माउंट कैलाश केवल एक पर्वत नहीं, ये एक दर्पण है जो आत्मा को दिखा देता है उसका असली रूप। माउंट कैलाश का रहस्य विज्ञान नहीं सुलझा पाया, लेकिन आत्मा मानती है कि ये स्थान कुछ अलग है। ये पर्वत उस शक्ति का प्रतीक है जो दिखाई नहीं देता पर हर समय हमें चला रही है। भगवान शिव वहाँ रहते हैं या नहीं, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि क्या हम अपने भीतर भगवान शिव को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि कैलाश तक पहुँचना केवल एक यात्रा नहीं, ये आत्मा के भीतर उतरने की साधना है। अगर यह वीडियो देखने के बाद आपके मन में एक बार भी ये इच्छा जागे कि काश मैं भी कैलाश के दर्शन कर सकूं, तो समझ लीजिए कि बुलावा आपको भी मिल चुका है। मैं शिवम गोस्वामी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हर हर महादेव, जय सिया राम।